अस्सलाम वालेकुम। किसी अल्लाह के बंदे ने हम मर्दों को झंझोड़ने की कोशिश में लिखा है कि सुबह सवेरे उठने के बाद से लेकर रात कबल सोने तक क्या कभी आपने सोचा है जूते पॉलिश, कपड़े धुले धुलाए और इस्त्री शुदा, खाना पका पकाया, बाथरूम से लेकर किचन बेडरूम के अलावा घर का कोना कोना साफ सुथरा मिलता है। जिस वक्त दिल करे चाय, कहवा, दीगर मशरूबात आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाते हैं। फ्रिज के अंदर हर किस्म का खाना तैयार मिलता है। एक ही फरमाइश पर आपकी मनपसंद शय आपके सामने हाजिर कर दी जाती है। आपके बच्चे साफ सुथरे लिबास में होते हैं और स्कूल कॉलेजेस जाने से लेकर घर वापस आने के बाद तक उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा होता है। आपके घर में आए मेहमानों के लिए क़यामो तआम का मुकम्मल बंदोबस्त किया जाता है और उनकी सारी ज़रूरियात बर वक्त पूरी हो रही होती हैं। एक आवाज़ पर आपकी फरमाइश की तकमील शुरू हो जाती है। जब आप घर ताख़ीर से लौटें तो पीछे कोई खैर व आफ़ियत और सलामती की दुआएं मांग रहा होता है और इन दुआओं की बदौलत अल्लाह पाक की रहमत आप पर साया फगन रहती है। जब किसी वजह से आप रात देर तक भी वापस न लौटें तो इंतज़ार में बैठी हुई हस्तियों की नींद उड़ी उड़ी सी रहती है। आपके कल के लिए परेशान, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए झोलियां उठाए रहने वालियां, क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि बिन मांगे अल्लाह पाक ने आप पर किस कदर रहमतों, बरकतों, सुकून और खुशियों की बरसात कर रखी है। अगर आप शादीशुदा नहीं तो वो रहमत माँ की सूरत और बहनों की सूरत मौजूद है, और अगर शादीशुदा हैं तो मज़ीद रहमत और फजल के आपके ईमान की मुहाफ़िज़ बीवी भी मौजूद है जो किसी फ्री सर्विस प्रोवाइडर की तरह दिन रात अपना आप आपके लिए कुर्बान किए जा रही है। क्या कभी इन नेमतों का शुमार और ख़ास शुक्र अदा करने की कोशिश की है आपने? कभी रात सोने से कबल तन्हाई में बैठकर माँ, बहन, बीवी की लाजवाल कुर्बानियों को याद करके अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिएगा। कोशिश करें कि अपने इन बेलौज़ खिदमतगारों के साथ हुस्न सलूक करें। उन्हें एहसास दिलाया करें कि आप उनके एहसानमंद हैं। वो जो सारा सारा दिन काम करके हलकान हुई होती हैं, उनके काम काज की तारीफ़ करना भी आप पर वाजिब है। घर के मुश्किल कामों में उनका हाथ बटाएं, गाहे बगाहे उनकी तारीफ़ करें, उनसे हंसी मजाक करें जैसे बाहर दोस्तों के साथ करते नहीं थकते आप। हर वक्त मर्दाना चौधराहट के एहसास के साथ सड़ियल ही ना बना रहा करें। घर वालों के साथ भी थोड़ा हंस लिया करें, थोड़ा मुस्कुरा लिया करें। अपने घर वालों की ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखें क्योंकि वो भी इंसान हैं। तारीफ़ करने पर अल्लाह पाक खुश होते हैं तो इंसान तो फिर उसी रब ताला का बंदा बंदियाँ हैं। आपके घर की सलामती, सुकून, बरकत, रिज़्क़ की फरावानी, मुसर्रत और छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदा दिली, मस्बत रवैये, खुश असलूबी से मामलात निपटाने की सलाहियतों की मुंतज़िर हैं। आगे बढ़िए, अनाओं को कुचल डालें, घर के अफराद को अपना दोस्त बनाएं, उनके आइडियल बने और अपने प्यारे घर को अमन व सुकून व मोहब्बत का गहवारा बना दें। यही दुनिया में आपकी जन्नत है, इसकी कदर करें, बेतौकीरी ना करें। आखिर पर इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर सुन लें, तुम परिंदों से ज़्यादा तो नहीं हो आज़ाद, शाम होने को है अब घर की तरफ लौट चलो। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।